हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डिज़ायर विद सौरभ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जूनियर असिस्टेंट के लिए करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी करंट अफेयर है। वर्ष 2025-26 उत्तर प्रदेश बजट के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,0736 करोड़ का बजट पेश किया गया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वर्ष 2025-26 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक था। वर्ष 2025-26 राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 5.86 और 2.25 लाख करोड़ रुपए था। दोस्तों, ये जो है तीनों ऑप्शन सही है। विश्व के मुख्य न्यायाधीश के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, ये लखनऊ में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये देखो ये है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जो कि लखनऊ में बना है। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू बना है इसमें। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर 25 दिसंबर 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटित एक भव्य स्मारक है, जो अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं को एक संग्रहालय के साथ राष्ट्रवाद सुशासन और सेवा के आदर्शों को समर्पित है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, तो ये है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो गोरखपुर में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 26 दिसंबर 2025 को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल 20 बच्चों को दिए गए। उत्तर प्रदेश से अजय राय व पूजा पाल। अजय राय को वीरता के क्षेत्र में, पूजा पाल को पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। किस राज्य में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। तो गुजरात में। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। विश्व का पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इन्होंने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो बुलंदशहर में। 10 अक्टूबर 2025 में हिंदी और भोजपुरी प्रख्यात हिंदी रचनाकार रामदास मिश्र का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध कहाँ से था। तो इनका संबंध जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से था। इनका जन्म 15 अगस्त 1924 को गोरखपुर के डुमरी गांव में हुआ था। इन्हें हिंदी कविता में आजीवन योगदान के लिए पद्मश्री 2025 में तथा सरस्वती सम्मान 2021 में, साहित्य अकादमी 2015 और व्यास सम्मान 2011-12 में जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी कविता संग्रह आग की हंसी, जिसके लिए इनको 2015 का साहित्य अकादमी में दिया गया है। काव्य संग्रह आम के पत्ते के लिए वर्ष 2011 का इनको व्यास सम्मान दिया गया। इनकी पुस्तक मैं तो यहाँ हूँ के लिए वर्ष 2021 में इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। प्रमुख उपन्यास इनके पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, बिन दरवाजे का मकान, दूसरा घर। प्रमुख कहानी संग्रह है खाली घर, एक वह सर्पदंश, बसंत का एक दिन,
इस बार होली में मेरी प्रिय कहानियाँ, प्रमुख कविता संग्रह पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, बारिश में भीगते बच्चे, आग की हंसी, पथ के गीत, अन्य विधाएं। अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? तो पंडित छन्नूलाल का। छन्नूलाल मिश्र जी का जन्म 1936 में आजमगढ़ में हुआ था। ये बनारस और किराना घराने से संबंधित थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें 2020 में पद्म विभूषण और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस में पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए कहाँ भेजा गया? तो कलमेलिया एलेस्टा भेजा गया, जो कि रसिया में है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस में पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को रूस में पहली बार 11 से 18 अक्टूबर 2025 को प्रदर्शित किया, जो कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी थी। यह अवशेष उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सत्र 2025-26 के पहले किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का आयोजन किया है। तो कहाँ पे किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश बाराबंकी। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित भारत पोर्टल 2047 के लक्ष्य के तहत 2047 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाना है। इस उद्देश्य से जनता के सुझाव हेतु विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जनता से सुझाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग हेतु समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें दोस्तों केवल 2 ऑप्शन सही। इस उद्देश्य से जनता के सुझाव हेतु विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जनता ने सुझाव, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग हेतु समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुर्वेद संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आयुर्वेद संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है तो आयुर्वेद संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है वाराणसी में। हाल ही में भारत का पहला AI आधारित हॉस्पिटल क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा। भारत का पहला नेवल गैलेंट्री म्यूजियम नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? तो लखनऊ। यूनेस्को के रचनात्मक शहर IUCN में शामिल होने वाला नवा भारतीय शहर कौन बना है? तो लखनऊ। भारत के यूनेस्को के रचनात्मक शहर नवीनतम से पुराने क्रम में नवीनतम रचनात्मक शहर है लखनऊ। उसके बाद 2025 में बना है। 2023 में ग्वालियर था। 2023 में कोझिकोड साहित्य क्षेत्र में श्रीनगर। 2021 हस्तशिल्प और लोक कला। 2019 पाक कला हैदराबाद। मुंबई 2019 फिल्म। चेन्नई 2017 संगीत। वाराणसी 2015 संगीत और जयपुर हस्तशिल्प और लोक कला। MSME द्वारा देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है कानपुर में। भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट कहाँ बनाया गया है? तो ये भी अयोध्या में बनाया गया है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को सलखन जीवाश्म पार्क को अपनी संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सलखन गांव में स्थित कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटे सुंदर कैमूर रेंज के भीतर 25 हेक्टेयर में फैला है। सलखान जीवाश्म पार्क स्ट्रोमेटोलाइट्स को संरक्षित किया है, जो प्राचीन साइनोबैक्टीरिया नीले हरित क्षार द्वारा निर्मित दुर्लभ स्तरीय तलछटी संरचना। इस तरह की संरचना विश्व स्तर पर दुर्लभ है, जो सलखन को दुनिया की सबसे पुरानी जीवाश्म स्थलों में से एक बनाती है, जो शार्क वे और येलोस्टोन से भी पुराना है।
जून 2025 तक भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल में से 34 सांस्कृतिक स्थल थे, 7 प्राकृतिक और 2 मिश्रित। 63 स्थल संभावित सूची शामिल है। नवंबर 2025 से 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 23 से 29 नवंबर तक किया गया। थीम थी जिसमें विकसित युवा विकसित भारत। जम्बूरी का मतलब स्काउट्स और गाइड्स का एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अंतर्राष्ट्रीय जमावड़ा होता है जो युवाओं के अनुशासन, सेवा और देशभक्ति सिखाता है, जिसमें प्रशिक्षण, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी कहाँ की गई तो शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यह टूर्नामेंट नवंबर 2000 ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया, जिसमें 18 देशों के मुक्केबाज शामिल थे। भारत ने सभी 20 पदक, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में, और स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। संपूर्ण कॉम्प्लेक्स 4 से 11 जनवरी 2026 की, जिसका शुभारंभ नंदी और डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित के लिए पहला ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है तो लखनऊ में। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश। स्मृति प्राकट्योत्सव मेला 2025 का आयोजन हाल ही में लखीमपुर खीरी में किया गया है। स्मृति प्राकट्योत्सव मेला 2025 लखीमपुर खीरी के कबीर धाम आश्रम में आयोजित एक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम था जो राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी महाराज के सानिध्य में हुआ है। इसमें प्राकृतिक खेती, गौ सेवा और समाज सुधार पर जोर दिया, जहां मुख्यमंत्री ने संत कबीरदास जी की शिक्षाओं को याद किया और विकास शुरुआत की। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के कहाँ किया गया तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किया गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत की पत्नी सहित उनके 11 अन्य लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर में उनकी प्रतिमा का अनावरण जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार पीएससी की 3 दिनों में महिला बटालियन का गठन किन वीरांगनाओं के नाम पर किया गया तो वीरांगना उदा देवी लखनऊ, झलकारी बाई गोरखपुर और अवंती बाई लोधी तीनों के नाम पर किया गया। इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया है तो झांसी उत्तर प्रदेश। 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला किस शहर में किया गया तो लखनऊ में। 4 सितंबर 2025 को थीम विजन 2047 विकसित भारत विकसित राज्य। भारत का पहला फ्रेट विलेज माई ढुलाई गांव विकसित किया जा रहा है तो चंदौली उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला फ्रेट विलेज चंदौली उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से शुरू की गई है। इनमें से कौन सा मार्ग है वाराणसी से खजुराहो। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत यह ट्रेन 2 बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कोडों को सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे यूपी के अहम शहरों को जोड़ेगी। और हरिद्वार पहुंचने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी देगी। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, इसमें पंजाब और दिल्ली व्यापार में सुधार होगा। एर्नाकुलम बेंगलुरु भारत ट्रेन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दक्षिणी कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। पहली बार वंदे भारत 15 फरवरी 2019 नई दिल्ली और वाराणसी के बीच लॉन्च की। हाल ही में फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ किया गया तो फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में किया गया है।
फिक्की फ्लो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का हालिया राष्ट्रीय अधिवेशन जो है 21 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ है, जहां महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया और देश भर से आई 500+ महिलाओं को उद्यमियों को संबोधित किया गया, जिसकी थीम थी विकसित भारत 2047 आत्मनिर्भर आर्थिक शक्ति। भारत निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को किस संस्था द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया IIT कानपुर के द्वारा, क्योंकि एक IIT कानपुर के ही छात्र थे। उत्तर प्रदेश स्थित निम्न किस संस्थान में डायरेक्ट सीडेड राइन्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर 76वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो कल्याण सिंह के नाम पर। उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री के नाम पर कल्याण सिंह नगर बसाए जाने की घोषणा की। कार्यकाल 24/6/91 से 2092 तक था। अलीगढ़ की अतरौली, गंगीरी तथा बुलंदशहर की दिवाली तहसीलों से मिलकर बनेगा। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय 49वें कालीन मेले का आयोजन किया गया भदोही में। अक्टूबर 2025 में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR परिषद 1942 नई दिल्ली में है। इसका विषय अनुसंधान एवं विकास को स्टार्टअप में बदलना है। इसका जो विषय है अनुसंधान विकास का कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नवाचार। देश के पहले स्वास्थ्य कमल उद्यान का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ के किस वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो बिगुल और गजक और रेवड़ी मिठाई को जो है GI टैग मिला। मेरठ बिगुल और मेरठ गजक रेवड़ी, इनको दोनों को GI टैग मिला है। मथुरी जरी पोशाक को GI टैग मिला है 2024-25 GI टैग। पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को GI टैग मिला, जो कि हापुड़ का है। बरेली के जरी जरदोजी को भी GI टैग मिला है। बरेली की टेराकोटा को मिला। उत्तर प्रदेश की थारू कढ़ाई को भी GI टैग मिला है। आगरा की स्टोन इनले वर्क पत्थर जड़ाई को मिला है। और बरेली के केन और बांस सिल्क को मिला है। बनारस तिरंगा बर्फी को मिला है GI टैग। और बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी GI टैग मिला है। राष्ट्रीय जल संचय जन भागीदारी 1.0 अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर निगम उत्तर प्रदेश का शीर्ष नगर निगम है। तो गोरखपुर शीर्ष नगर निगम है। यहाँ पर जल संरक्षण देश में गोरखपुर नगर निगम को तीसरा स्थान, देश में तीसरा स्थान मिला है और प्रदेश में पहला। गोरखपुर नगर निगम के जल संचय से जुड़े 14,331 कार्य पूरे किए हैं, जबकि गाजियाबाद नगर निगम 11,406 पाँचवा स्थान है उसका। छत्तीसगढ़ के रायपुर को पहला और तेलंगाना को दूसरा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का विषय क्या था? परम सोर्सिंग यहीं से शुरू होती है, यही उसका विषय था। UPITS 2025 का आयोजन 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया था। 80 देशों में से 2250 से अधिक प्रदर्शक तथा सभी 75 जिलों के स्टॉल जिला एक ODOP प्रदर्शनी का प्रतिनिधित्व किया।
भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर आधारित CSIR स्टार्टअप सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है लखनऊ में। वैज्ञानिकों उद्योग अनुसंधान CSIR स्टार्टअप सम्मेलन 2025 14 से 15 सितंबर 2025 को लखनऊ में किया गया। ठीक है। मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। विषय अनुसंधान विकास को स्टार्टअप में बदलना, उद्योगों और समाज के लिए कृषि, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य नवाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वाराणसी में। भारत सरकार के आर्थिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के लिए निम्न में से किस शहर को NCR सहित 3 से 10 लाख आबादी श्रेणी में पहला गोल्डन सिटी अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है नोएडा को। यह पुरस्कार 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। मंत्रालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। थीम थी कम करना पुनः उपयोग करना पुनर्चक्र। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के स्थान इंदौर, सूरत, मुंबई। 3 से 10 लाख आबादी श्रेणी में नोएडा, अलीगढ़, मैसूर। भारत का पहला शहर कौन सा बना जहाँ रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाए गए? तो वाराणसी। 48 खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के विशाल कुमार ने पुरुषों की 1000 मीटर कैनो सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो था 21 से 23 अगस्त 2025 श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया था। उद्देश्य जल में क्रीड़ा को बढ़ावा देना और एथलीट को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। इसमें खेल कौन कौन से हैं? तो कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीपिंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। इतने खेल हुए इसमें। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी प्रवीण पटेल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध था पैरा एथलेटिक्स से। डी गुकेश का जो संबंध था वो शतरंज से था। डी गुकेश संबंधित थे शतरंज से। हरमनप्रीत सिंह थे हॉकी से। मनु भाकर थे निशानेबाजी से हरियाणा की। और प्रवीण कुमार गौतम बुद्ध नगर नोएडा से थे। वर्ष 2025 के लिए 32 खिलाड़ियों में से उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उनमें से थी अन्नू रानी को दिया गया। अन्नू रानी को भाला फेंक के लिए जो कि मेरठ से। प्रीति पाल को पैरा एथलेटिक जो कि मेरठ की है। और सिमरन शर्मा को पैरा एथलेटिक्स में जो कि गाजियाबाद से है। वंतिका अग्रवाल शतरंज से जो कि नोएडा से है, इनको दिया गया। और अजीत सिंह को पैरा एथलेटिक इटावा से और अभय सिंह स्क्वैश को बरेली से। इन सभी को दिया गया पुरस्कार। इक्यावन सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जिसकी अवधि थी 6 वर्ष।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण 2025 को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र बनाना। नीति 1 अप्रैल 2025 से 6 साल की अवधि के लिए प्रभावी है। यह नीति इलेक्ट्रॉनिक के प्रमुख 11 घटकों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल और मल्टीलेयर पीसीबी शामिल है। इस नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक जैविक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचे के अंतर्गत बोधि यात्रा का आयोजन किया था? मेकांग गंगा सहयोग। उत्तर प्रदेश पर्यटन ने 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना। यह यात्रा पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों से संबंधित है। बोधि यात्रा विशेष रूप से मेकांग गंगा सहयोग सदस्य देश जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश लक्ष्य के लिए सुझाव मांगने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो समर्थ उत्तर प्रदेश। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के लिए समर्थ पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। प्रदेश सरकार 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत जनता के सुझाव हेतु समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर जनपद में किस महापुरुष के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हर शहर में एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई। भारत का कौन सा शहर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य कचरा मुक्त वातावरण बनाना है? तो ये दोस्तों गोरखपुर। एकीकृत अपशिष्ट कचरे को कम करने, इकट्ठा करने, पुनर्चक्रण करने और निपटान करने की एक समग्र प्रणाली है, जिसमें अपशिष्ट जीवन चक्र के हर चरण को व्यवस्थित किया जाता है ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। हाल ही में युवा कार्य मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये वाराणसी में किया गया है। भारत का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट किस शहर में स्थापित किया गया? तो मेरठ में। भारत का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश के स्थित रिमाउंट वेटेरिनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित हुआ है। इससे भारत खेल घोड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा और प्रतियोगिता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ घोड़ों को कई गंभीर बीमारियों से मुक्त रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर 3D वैदिक म्यूजियम संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? तो वाराणसी में। यह संग्रहालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में स्थापित किया जाएगा और भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को प्रदर्शित करेगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.4% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? तो 8.9%। नीति आयोग के अनुसार महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। वर्ष 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करेगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद पिछले 8 वर्ष की तुलना में वृद्धि
2.2 गुना हुई। पिछले वर्ष 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी लगभग 13.3 लाख करोड़ से बढ़कर 29.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश व पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो चारबाग रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन की आधारशिला वर्ष 1914 में बिशप जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा रखी गई थी। बिशप जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा 1923 में पूर्ण हुआ था। 1914 में बिशप जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा रखी गई थी तथा निर्माण कार्य 1923 में पूरा हुआ था। इसे J.H. हार्निमैन द्वारा भारतीय अंग्रेजी स्थापत्य शैली के समन्वय से निर्मित किया गया था। 1 अगस्त 2025 को ईस्ट इंडिया रेलवे के एजेंट C.L. काल्विन ने इसी भवन के भीतर एक स्मृति पेटिका स्थापित की थी, जिसमें उस समय एक सिक्का और एक समाचार पत्र रखा गया था। यह भवन न्यूपूर्ण होने की स्मृति के रूप में किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करें। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का उद्घाटन लखनऊ शहर में किया। सही है। सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मल्टीपर्पज मिसाइल है जो जमीन और समुद्र से हवा में मार कर सकती है। मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से लिया गया है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ पर रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण तकनीक का लोकार्पण किया गया? तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर। राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के कृषि श्रेणी में काला नमक चावल के लिए कांस्य पदक प्राप्त हुआ। यह मुख्यतः किस जनपद की विशिष्ट पहचान है? तो सिद्धार्थनगर जनपद की। राष्ट्रीय एकता जिला एक वन ODUP पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य की समग्र श्रेणी में स्वर्ण पदक तथा कृषि श्रेणी में जनपद सिद्धार्थनगर को विश्व विख्यात उत्पाद काला नमक चावल के लिए कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। एक जिला एक उत्पाद 24 जनवरी 2018 प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना और स्थानीय आर्थिक प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया। किस संस्थान द्वारा मेडटेक के क्षेत्र में भी सेवा दी जाएगी? तो IIT कानपुर। IIT मेडटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी चिकित्सा और प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त रूप है, जिसमें स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और प्रणालियां शामिल हैं। ये उच्च तकनीक इमेजिंग मशीनों और AI आधारित सॉफ्टवेयर द्वारा रोगी के देखभाल में सुधार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को नवाचार लाना है। साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे तथा फोरेंसिक एवं रणनीतिक प्रतिकार विषय पर हुई अंतर्राष्ट्रीय समिट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया है लखनऊ में। निम्न कथनों पर विचार करें। 15 से 24 फरवरी 2025 काशी तमिल संगम 3.0 तीसरे संस्करण का आयोजन काशी वाराणसी में किया गया। इसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को मजबूत करना, तमिल भाषा के प्रचार और भाषाई एकता को बढ़ावा देना। इसका विषय तमिल सीखे तमिल करकलम था। तीनों सही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है? तो गाजियाबाद में।
ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला गाजियाबाद में रखी गई। ग्रीन डेटा सेंटर एक ऐसा डेटा सेंटर है जो जहाँ सुरक्षित वातावरण, जहाँ कंप्यूटिंग मशीनें, सर्वर, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क उपकरण जैसी IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो रखा जाता है। यह डेटा सेंटर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ESDS कंपनी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम जिसे पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए जारी किया गया। भारत में कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला पहला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। यह कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच को दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत से जोड़ता है। यह लगभग 107 किलोमीटर की दूरी तक है। उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा। उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया। टोरंटो समूह ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले व देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो गोरखपुर में। टोरंटो समूह ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के पहले व देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र भारत में ऊर्जा और पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में संयंत्र प्राकृतिक गैस CNG और PNG के साथ 2% तक त्वरित हाइड्रोजन मिश्रण करेगा, जिसे स्थानीय गैस ग्रिड के माध्यम से घरेलू घरों, CNG स्टेशनों और उद्योगों की आपूर्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की उत्पादन क्षमता को 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कच्चे तेल के भंडार मिले हैं? तो मार्च 2025 में बलिया में कच्चे तेल के भंडार मिले। 21 से 23 मार्च 2025 भारत नेपाल महोत्सव का आयोजन मथुरा वृंदावन में किया गया है। भारत नेपाल महोत्सव मथुरा वृंदावन में। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित और संवर्धित करना। दोनों कथन सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 103 अमृत भारतीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के 19 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और किस संस्था के साथ मिलकर किसानों के लिए कृषि नवाचार से जुड़ी पहली यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा का शुभारंभ किया गया? तो विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा। कार्य विकासशील देशों को आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करना। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी है। मार्च 2025 में जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी 2025 का आयोजन हुआ, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। 18 से 19 मार्च 2025 को जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी 2025 गाजियाबाद में आयोजित की गई। इस अवसर पर देश भर के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करें। 31 मई 2025 को रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। इनका संबंध मराठा साम्राज्य से है तथा यह महान समाज सुधारिका थी। विश्व प्रसिद्ध काशी मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही कराया गया था। अतः यह तीनों ऑप्शन जो है सही होगा। पुस्तक चुनौतियाँ मुझे पसंद है का विमोचन लखनऊ में किया गया। राज्यपाल आनंद। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक चुनौतियाँ मुझे पसंद है का विमोचन लखनऊ में किया गया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा। लेखक हैं इसके विनय जोशी और अशोक देसाई।
और पंकज जानी। यह पुस्तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संघर्षों प्रेरणादायक जीवन पर आधारित है। चर्चा में पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। कौन सा पर्यटन स्थल को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है? तो काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला निजी एआई आधारित विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन हेतु 5 जगहों पर सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। पहला सीड पार्क लखनऊ के किस नाम पर स्थापित लखनऊ में किस नाम पर स्थापित किया जाएगा? तो चौधरी चरण सिंह। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किए गए राइज ऐप का संबंध किससे है? तो नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाना से है। ठीक है। राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट मार्च 2025 तक ये डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म से उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया। विश्व का पहला 3D महामृत्युंजय मंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किए गए? तो प्रयागराज में। हाल ही में तिब्बती चिकित्सा पर आधारित सेवा रिंगपा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में पहला संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो वाराणसी में। हाल ही में तिब्बती चिकित्सा पर आधारित सोवा रिंगपा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में पहला संस्थान वाराणसी में स्थापित किया गया है। देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो वाराणसी में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय भाषा आधारित तो स्थापित किए गए हैं वाराणसी में। निम्न कथन पर विचार करें, सही विकल्प चयन करें। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का आयोजन अक्टूबर 2024 दिल्ली में किया गया। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का आयोजन अक्टूबर 2024 में दिल्ली में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश को स्थान प्राप्त हुआ, तो गलत बात है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला, जबकि उत्तर प्रदेश और गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। एशियन किंग वल्चर गिद्ध के लिए भारत में पहला राष्ट्रीय संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो महाराजगंज में। 19 से 22 अप्रैल 2025 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य खेलो इंडिया अभियान की भावना के अनुरूप युवाओं में खेल भावना, स्वस्थ जीवन शैली और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना था। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो जैसे आधुनिक खेलों के साथ साथ कलारीपट्टू, योगासन और मल्लखम्ब जैसे पारंपरिक और स्वदेशी खेल विजेताओं को 8 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं। कोइमा 2025 काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस का आयोजन लखनऊ में किया गया है, जिसका उद्देश्य है एशियाई देशों के उद्योग और नवाचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योगों को डिजिटलीकरण और नवाचार की प्रक्रिया को तेज करना। पद्म पुरस्कार वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में उत्तर प्रदेश के 10 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो 10 व्यक्ति कौन है? देखो, राम बहादुर राय साहित्य, शिक्षा एवं पत्रकारिता के लिए, ठीक। साध्वी रितंभरा सामाजिक कार्य, आशुतोष शर्मा विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ साहित्य और शिक्षा के लिए, हृदय नारायण दीक्षित साहित्य और शिक्षा के लिए, नारायण भुलई भाई मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए,
सत्यपाल सिंह पैरा एथलेटिक कोच के लिए और श्याम बिहारी अग्रवाल को कला के लिए, श्रीमती सोनिया नित्यानंद चिकित्सा के लिए, सैयद सैयद एनुल हसन साहित्य और शिक्षा के लिए। कुल पद्म पुरस्कार 139 हैं। पद्मश्री 113 लोग को दिया गया, इसमें 23 महिलाएं, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और मरणोपरांत 13 लोग को दिया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने खाते खुलवाने के साथ प्रथम स्थान पर 9.7557 करोड़। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कितने स्वास्थ्य कार्ड बनाए? 5.13 स्वास्थ्य कार्ड। प्रधानमंत्री जनधन योजना 9.757 करोड़ रुपए लॉन्च की गई थी 2014 में, 28 2014, 11 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 6.52 करोड़ नामांकन हुए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 2.28 करोड़ नामांकन हुए, जो कि 9 मई 2015 को लॉन्च की गई। सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति में दोनों साथ में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, इसमें भी 1.12 करोड़ नामांकन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना जीरो पॉवर्टी अभियान का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। 14 अप्रैल 1990 को अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 14 अप्रैल 1919 को दिया गया। कौन सा कथन गलत है? विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश द्वारा गरीबी शून्य चलाया जा रहा जीरो पॉवर्टी अभियान का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखा गया है। सही है। रखने की घोषणा की गई कि रखा नहीं गया। गरीबी शून्य हेतु राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष के उद्देश्य से गरीबी मुक्त का लक्ष्य वर्ष अक्टूबर 2025 रखा गया है, तो ये भी सही है। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई, तो ये भी सही। तो इसमें गलत कोई भी कथन नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 42%। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी जो है वो 42% सुनिश्चित की गई है। मनरेगा की स्थापना 7 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में हुई थी। इसे 2 फरवरी 2006 को कुछ जिलों में शुरू किया गया। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक योजना जो ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूर रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। विकसित भारत जी रामजी कानून 2025 के तहत काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने और जवाबदेही का प्रावधान किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश मनरेगा मजदूरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 237 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 252 रुपये कर दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता देने हेतु धनराशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की गई। इसका उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। दोस्तों ये टॉप 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी 60 to 70 क्वेश्चन हम और कराएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।